हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज जो है हम स्टूडेंट्स पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स मेरे पास 1.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसमें साथ साथ जो जो कंसेप्ट्स आते जाएंगे आपको मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। ये वो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जिनके दो पार्ट्स होते हैं, दे दैट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। पहले पार्ट को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, और सेकंड पार्ट को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। और दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा। ठीक हो गया। अब a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। जो पहला पार्ट होता है ये a आपके पास क्या है, आपके पास रियल नंबर है। ये a आपके पास रियल नंबर है और b भी क्या है, आपके पास रियल नंबर है। अयोटा क्या है, इमेजिनरी है नंबर है आपके पास, इमेजिनरी नंबर। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये रियल पार्ट कौन सा होगा, ये रियल पार्ट बन जाएगा। और इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, जिसके साथ अयोटा आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और पहले वाला जो है जिसके साथ अयोटा नहीं होता तो वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट होता है। दो पार्ट हैं इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात भी याद रखें, जो अयोटा होता है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप यूं समझें कि जिस तरह -1 का रूट है। अब -1 का जो रूट है हम कैलकुलेटर पे लेते हैं तो कैलकुलेटर पर -1 का रूट नहीं आता, सिंटैक्स एरर आ जाती है। तो फिर उन नंबर को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह -1 है इसके लिए रूल ये है कि जो -1 होता है ये अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो -1 की जगह पर हम अयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस तरह के नंबर जिनका रूट कैलकुलेटर से ना रहा हो तो हम उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। फिर उनको हम अयोटा की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास -1 का रूट था, अब कैलकुलेटर पे करते हैं तो सिंटैक्स एरर देता है। तो -1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर का रूट कैंसिल होगा तो अयोटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपने याद रखना है, यहां पर भी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो बस ये बात आपने याद रख लेनी है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। जहां पर भी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो आपने -1 वैल्यू पुट करनी होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहां पर पहला पार्ट है अयोटा की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने सिंपलीफाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर अयोटा की पावर 5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर क्या है, आपके पास ऑड पावर है। जब पावर ऑड हो तो पहले उसको आप इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि उसका स्क्वायर लेना इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या किस फॉर्म में लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा। देखिए इसकी पावर 4, इसकी पावर 1, तो अयोटा की पावर 5 वही बन जाएगा ना। अब देखें स्टूडेंट्स, यूं लिखने से क्या हुआ है, देखें कि अयोटा जब आप इसको इवन नंबर में ले आते हैं ना पावर को, जब पावर इवन नंबर में आ जाती है स्टूडेंट्स उसका स्क्वायर बन सकता है। तो अब लिखेंगे यहां पर अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, जैसा कि आपको बताया कि अयोटा स्क्वायर जहां पर भी है -1 पुट करना है आपने। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देना है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर पुट कर दें, साथ क्या है, अयोटा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर लेते हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा, और साथ अयोटा है तो 1 मल्टीपल अयोटा करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड है। सेकंड पार्ट में आप देखें कि अयोटा की पावर 16 है। तो 16 आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर को स्क्वायर लेना बहुत आसान होता है। तो अयोटा की पावर 2 लेना है आपने, जो भी नंबर हो उन पर पावर जितनी भी बड़ी हो आपने अयोटा का स्क्वायर लेना होगा। अब 2 को किस साथ मल्टीपल करें, 16 हो जाए, 2 8 16 होता है ना।
ठीक है। 2 8 16 होता है, तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अयोटा स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होता है, -1 के, जैसा कि आपको बता चुका हूं स्टार्ट में कि अयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे आप, तो -1 होल पावर क्या लिखेंगे, 8। अब याद रखें स्टूडेंट, जब आप कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लिखेंगे -1 फिर ब्रैकेट क्लोज करके पावर 8 लिखेंगे तो आपके पास आंसर +1 आ जाएगा। जब ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर हो और पावर इवन नंबर हो तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1। ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 में नेगेटिव साइन से मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैंने पार्ट नंबर 3 को दोबारा से मैंने करेक्ट किया है। आपने पार्ट नंबर 3 को यहाँ पर समझना है। तो पार्ट नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह सॉल्व करते हैं कि आपके पास होल पावर क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसको देख रहे हैं स्टूडेंट्स 1/- अयोटा लिखिए और नेगेटिव पावर यहाँ पर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, होल पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका आप ये करें, इसका कोफिशिएंट -1 है ना, आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे कि 1/-1 की पावर 19 और अयोटा की पावर भी आप 19 लिख दें। ठीक है, इसका अयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 लिखिए, होल पावर क्या लिखे, 19 और इनटू अयोटा है, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में 1/-1 की पावर क्या है, 19, नेगेटिव ब्रैकेट में हो, होल पावर क्या हो आपके पास 8 नंबर हो, तो आंसर क्या आता है आपके पास, नेगेटिव आता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास -1 आ जाएगा और साथ क्या है, मल्टीपल अयोटा की क्या है आपके पास, मल्टीपल अयोटा की पावर 19 है, तो इसको आप लिखें अयोटा की 18 डॉट अयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये लिखना है कि 1/, देखिए -1 फिर मल्टीपल अयोटा की पावर क्या है, अयोटा की पावर है 18, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स आप अयोटा की पावर 2 और होल क्या लिखेंगे आप 9, फिर आप लिखेंगे मल्टीपल क्या लिखा हुआ है, अयोटा या अयोटा लिख देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि 1/-1 मल्टीपल इनटू अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आप -1 पुट कर देंगे, होल पावर 19 है और मल्टीपल क्या है, अयोटा है, तो 1/-1 मल्टीपल -1 की पावर क्या है, 9, तो आपके पास -1 की पावर 9 है, तो ये -1 आ जाएगा क्योंकि होल पावर क्या है आपके पास 8 नंबर है, तो -1 आ जाएगा, मल्टीपल क्या है, अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको यूं लिखेंगे 1/- प्लस का 1 हो जाएगा, 1 मल्टीपल 1 और 1 को मल्टीपल करेंगे अयोटा के साथ तो अयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे 1/अयोटा, इसको स्टूडेंट्स आप रैशनलाइज करेंगे, 1/अयोटा है ना, मल्टीपल क्या करोगे, अयोटा ओवर अयोटा कर देंगे आप। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप ये करेंगे अयोटा 1 अयोटा ओवर अयोटा मल्टीपल अयोटा कर दो तो अयोटा का स्क्वायर बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर क्या है, -1। अब देखिए स्टूडेंट्स अयोटा डिवाइडेड बाय -1 तो ये क्या बन जाएगा, -अयोटा। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट नंबर 3 का। क्लियर हो गया जी? अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 27 अयोटा की पावर -26। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 27 अयोटा इसकी पावर 2 लिखेंगे और होल पावर क्या लिखेंगे 13, क्योंकि 2 मल्टीपल 13 26 प्लस का आ जाएगा, तो यहां पर आप माइनस लिख दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को -13 के साथ मल्टीपल करें तो माइनस का 26 आ जाता है। तो आप देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट 27 इंटू अयोटा स्क्वायर -1 है, ऊपर कितनी है -13। तो स्टूडेंट्स अगर आप 27 इंटू -1 की पावर अगर -13 लें तो माइनस का 1 आ जाता है आपके पास। तो माइनस के 1 को मल्टीपल करेंगे 27 के साथ तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। क्लियर हो गया?
अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ। इसमें अगर आप देखें ये ऑड नंबर है, इसकी पावर भी ऑड नंबर है। जब पावर ऑड हो तो उसको स्क्वायर में हम नहीं लिख सकते, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स, इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स अयोटा की पावर आप 10 लिख दें, डॉट अयोटा लिख दें, प्लस अयोटा की पावर आप 4 लिखें, डॉट अयोटा लिख दें। देखिए इसकी पावर 10, इस आई की पावर कुछ ना हो तो 1 तो होती है ना, तो 1 और 10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 11। इसी तरह इस अयोटा की पावर 1 और ये 4 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स अयोटा की पावर आप लिखेंगे 2 और होल क्या लिखेंगे आप 5, 5 2 10 हो जाता है ना, तो साथ अयोटा प्लस अयोटा की पावर 2 और होल स्क्वायर मल्टीपल अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अयोटा की पावर जो 2 है -1 के इक्वल है, होल पावर 5 मल्टीपल अयोटा प्लस -1 अयोटा स्क्वायर की जगह पर और होल स्क्वायर मल्टीपल अयोटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो -1 की पावर 5 लें तो -1 आ जाएगा और मल्टीपल क्या है अयोटा, प्लस -1 का स्क्वायर लें तो प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का 1 मल्टीपल क्या आ जाएगा अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर -1 को अयोटा के साथ मल्टीपल करें तो माइनस का अयोटा और +1 को अयोटा के साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस का अयोटा और ये कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आपके पास अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर अयोटा और ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर है। अब ये नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करते हैं ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद एट द एंड जाकर हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अयोटा की पावर 4 है तो अयोटा की पावर 2 का स्क्वायर लिख दें प्लस अयोटा की 2 डॉट अयोटा लिख दें, क्योंकि अयोटा की पावर 3 है ना, तो अयोटा की पावर 2 मल्टीपल अयोटा लिख दो। अब प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस लिखकर आप देखें कि अयोटा स्क्वायर है, इस जगह पर -1 पुट कर दें, फिर प्लस क्या है अयोटा ब्रैकेट क्लोज कर दो और होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करें, होल स्क्वायर प्लस ये अयोटा स्क्वायर है, यहां पर भी -1 आ जाएगा मल्टीपल अयोटा और ये प्लस माइनस का 1 आ जाएगा प्लस अयोटा और होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा प्लस -1 मल्टीपल अयोटा अयोटा हो जाएगा माइनस का अयोटा माइनस का 1 और फिर प्लस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, 0 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसके ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा, 0 है, 0 बचा और 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया 0। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर क्या है, 7th पार्ट है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और होल क्या है माइनस का 5। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेना है, फिर आपने होल पावर लेनी है -5। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स अयोटा की पावर 4 अयोटा की पावर 2 की पावर 4 लिख दें, अयोटा स्क्वायर होल पावर कितने लिखे 4। अब नीचे क्या है अयोटा की पावर 4 मल्टीपल अयोटा लिखें और होल ब्रैकेट डाल के ना, और ऊपर पावर कितनी है -5 वो डाल दें आप, -अयोटा कितना होता है -1 और होल पावर कितनी है 4 और डिनोमिनेटर में जाए अयोटा की पावर 4 है, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीपल अयोटा आ जाएगा और होल पावर कितनी है -5। अब देखिए -1 की पावर क्या है 4। अगर स्टूडेंट्स ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर हो, होल पावर क्या हो आपके पास ऑड इवन
इवन नंबर हो तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है। अब ब्रैकेट में नेगेटिव हो, होल पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव बन जाता है। तो -1 का आप पावर 4 लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ओवर -1 इसकी पावर होल 2, क्यों अयोटा स्क्वायर -1 होता है, मल्टीपल अयोटा, फिर होल ब्रैकेट में -5। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 ओवर, अब देखिए स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और +1 को अयोटा के साथ मल्टीपल कर देंगे हम, और होल पावर कितनी है -5। अब देखें स्टूडेंट्स 1 ओवर अयोटा और होल पावर क्या है आपके पास -5। अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि अयोटा मल्टीपल 1 अयोटा हो गया ना, तो -5 1 की पावर जब पावर लेंगे आप -5, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्या आ जाएगा -1, क्योंकि पावर क्या है ऑड नंबर है। कैलकुलेटर पर भी ले सकते हैं, 1 को आप 1 की पावर -5 लेते हैं तो -1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अयोटा की पावर भी तो -5 लेनी है ना आपने, वो भी लिख दें आप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास 1 की पावर -5 लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा ओवर अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स जब कैलकुलेटर के ऊपर 1 की पावर -5 लेंगे तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। अयोटा की पावर भी आप लिखेंगे -5। अब 1 इसकी पावर माइनस है, अयोटा की पावर नेगेटिव हो, इसको ऊपर ले जाए तो अयोटा की पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये आपके पास अयोटा की पावर 5 बन जाएगी। तो 1 मल्टीपल अयोटा की पावर 4 मल्टीपल अयोटा लिख दें, और 1 मल्टीपल अयोटा का स्क्वायर मल्टीपल अयोटा, तो 1 मल्टीपल अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आप लिखेंगे -1 और होल स्क्वायर मल्टीपल अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 मल्टीपल -1 का स्क्वायर लें तो प्लस का 1 आ जाएगा मल्टीपल अयोटा, तो 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल अयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8 है। तो देखिए स्टूडेंट जो 8 क्वेश्चन है उसमें क्या है पावर 8 पावर है, यहां पर भी पावर क्या है 8 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम यूं सॉल्व करेंगे, अयोटा की 12 लिख दें मल्टीपल अयोटा, फिर मल्टीपल अयोटा की 28 मल्टीपल अयोटा लिख देते हैं आप, ठीक है, यूं लिखते हैं ना। देखिए अयोटा की 12 मल्टीपल अयोटा, जिसकी पावर ना हो 1 होती है तो 1 इसकी पावर और 12 इसकी, तो 13 हो जाएगी ना। इसी तरह इसकी पावर 1 है और इसकी 28 लिखी, पावर जब ऐड करेंगे तो 29 भी आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स अयोटा की 12 अयोटा की 2 लिखेंगे और होल पावर क्या लिखेंगे 6, ठीक है। अब देखें अयोटा की पावर 2 और होल पावर क्या लिखेंगे 6, और इनटू अयोटा मल्टीपल अयोटा की पावर 2 लिखकर और होल पावर आप लिखेंगे 14, ठीक है। तो क्योंकि 2 14 28 हो जाता है ना, इसी तरह 2 6 12 हो जाता है, मल्टीपल अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो आप लिखेंगे यहां पर -1 और होल पावर है 6 मल्टीपल अयोटा, फिर मल्टीपल। अब देखिए अयोटा स्क्वायर है -1 होल पावर 14 मल्टीपल अयोटा। अब -1 की पावर क्या है 6, अंदर नेगेटिव हो, होल पावर क्या हो इवन नंबर हो तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो -1 को आप ब्रैकेट में लिखकर प्लस पावर 6 लें कैलकुलेटर से तो प्लस का 1 आ जाएगा, मल्टीपल क्या हो जाएगा अयोटा, फिर मल्टीपल -1 इसकी पावर भी क्या है इवन नंबर है, कैलकुलेटर पे निकालोगे तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा मल्टीपल अयोटा, तो 1 मल्टीपल अयोटा अयोटा हो जाएगा, फिर मल्टीपल 1 मल्टीपल अयोटा अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अयोटा मल्टीपल अयोटा अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया -1। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास,
राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, इसको अयोटा की फॉर्म में हमने लेकर आना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 4 पार्ट्स हैं, किसी पार्ट में भी अयोटा नहीं है, इसको अयोटा की फॉर्म में हमने लेकर आना है। अयोटा फॉर्म में ले आने का मतलब इसको हम इमेजिनरी फॉर्म में लेकर आएंगे हम, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम करते हैं कि जिस तरह 2 प्लस रूट माइनस 4 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह रूट में अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसका आप रूट लेते हैं तो कैलकुलेटर आपको सिंटैक्स एरर देता है, तो उसको हम सॉल्व फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए तो हम इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको अयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, 2 प्लस, ठीक है, 4 और माइनस 1 को ब्रैकेट में लिख दें और मल्टीपल क्या है, देखो मैंने 4 मल्टीपल -1 तो -4 आ जाएगा ना, क्योंकि जो उसके साथ माइनस था उसको ब्रैकेट में लिखकर -1 लिख दिया। -1 मल्टीपल 4 तो माइनस का 4 आ जाता है ना ऊपर वाला। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यूं लिखने से ये करेंगे हम नेक्स्ट के 2 प्लस अब 4। अब आपको जैसे कि बताया हुआ है कि अयोटा स्क्वायर किससे इक्वल होता है, -1 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, -1 है, जहां अयोटा स्क्वायर था इसमें जितने भी पार्ट्स हैं जहां पे अयोटा स्क्वायर था वहां पे -1 पुट करते थे। अगर अब -1 आ गया तो इस जगह पर अयोटा स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्या करेंगे, -1 की जगह पर अयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे और होल रूट आ जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप यहां पर कर लें कि 2 प्लस रूट लेते हैं तो आपको पता है 4 का कैंसल हो जाएगा, रूट कितना आ जाएगा, 4 का रूट आता है 2, तो ये आप लिखें 2 अयोटा का स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एज इट आ गया, 4 का रूट 2, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल तो साथ अयोटा। क्लियर हो गया, ये अब अयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया ना। देखिए 2 + 2 अयोटा आ गया इसमें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस, आप देखो स्टूडेंट्स, रूट यहां पर 7 है तो -1 लिख देंगे मल्टीपल, वहां पर 4 था साथ माइनस था, माइनस जहां पर उसको ब्रैकेट में डालकर -1 लिख दें आप, तो साथ देखें 7 एज इट आ गया, -1 लिख दिया, -1 मल्टीपल 7, माइनस का 7 आ जाएगा ऊपर वाला। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं 3 - 7, -1 की जगह पर हम अयोटा स्क्वायर लिख देंगे होल रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर तो 3 एज इट माइनस, अब देखिए 7 का रूट लें तो डेसिमल में आ जाएगा, हमने डेसिमल में नहीं लिखना, 7 का परफेक्ट रूट नहीं आ रहा, तो 7 को रूट में रहने दें, 7 को रूट में रहने दें, अयोटा का स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अयोटा रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम इसको बाहर लिख देंगे यहां पर, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम इसको देखिए यूं भी लिख सकते हैं कि 3 माइनस, आप अयोटा बाद में लिख दो या पहले लिख दें, कोई इशू नहीं है, तो आप पहले भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, ठीक है, या आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, ये भी ठीक है आपके पास। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर है 3 हमारे पास, इसको भी हमने अयोटा की फॉर्म में लेकर जाना है। तो ये आपके पास 2/5 प्लस यहां पर 16 -1 ब्रैकेट में लिख देंगे होल रूट डिवाइडेड बाई 5। आप देखिए स्टूडेंट्स, 2/5 प्लस 16 -1 की जगह पर अयोटा का स्क्वायर और होल रूट ओवर क्या है 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें कि 2/5 प्लस 16 का रूट कितना आता है, 4 आता है, ठीक है, 4 आता है 16 का रूट, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ओवर क्या आ जाएगा 5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया किस पार्ट का, पार्ट नंबर 3 का। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, 2 का रूट माइनस होल रूट 3 इंटू -1 लिख दें। अब 2 का रूट -3 -1 की जगह पर अयोटा का स्क्वायर
अब देखें स्टूडेंट्स के ये आपके पास 2 का रूट, अब देखिए माइनस नेक्स्ट है, माइनस लिख दिया। अब देखें 3 का रूट डेसिमल में आ जाएगा, इसी तरह 2 का रूट लेते हैं, ये भी डेसिमल में आएगा, हमने डेसिमल में नहीं लिखना। अब देखें 2 का रूट एज इट आ जाएगा, 3 का रूट भी एज इट, तो अयोटा का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का रूट आ जाएगा एज इट, इस अयोटा का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अयोटा रूट से बाहर आ गया। ठीक हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 5, फिर है प्लस y माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर देखें तो ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, कंप्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह राइट साइड पर भी देखें तो पहले वाला क्या है, रियल पार्ट है, और सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जब मिड में इक्वल हो तो आपने रियल को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है आपने। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स कैसे, आप इसको देखें कि पहला रियल पार्ट है इसका 2x प्लस 5, ये रियल पार्ट है, इस साइड पे रियल पार्ट कौन सा है, 1 है, इज इक्वल टू, मैं 1 लिख लेता हूं, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं, x की वैल्यू यहां से आ सकती है मेरे पास। अब देखें 2x 1 प्लस 5 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो 2x माइनस का 4, क्योंकि 1 माइनस 5 करोगे तो माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा, 2 को माइनस 4 पे डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करें, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2 अयोटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया, अयोटा दोनों साइडों पर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या आप स्टार्ट में लिखें ही ना, आप ये लिखें इधर भी अयोटा है, कैंसिल हो जाएंगे, और अयोटा का कोफिशिएंट इधर भी जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लें, या लिख लेते हैं तो वैसे भी नेक्स्ट स्टेप में आकर वो कैंसिल हो जाते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप ये करेंगे कि y माइनस 3 बच गया इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इस साइड पे आकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब जो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है 2 है, तो इसमें भी देखें ये आपके पास रियल पार्ट है और ये 5 रियल है, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लें, फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लेना। अब देखें स्टूडेंट्स 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 के, पहले इसको आप सॉल्व कर लें, 5 प्लस 2 इस साइड पे आकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 3x 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/3, तो x इज इक्वल टू 1। आप 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट है माइनस, फिर ब्रैकेट है 4 माइनस y इंटू अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अयोटा के साथ अयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस y बन जाएगा। देखिए माइनस मल्टीपल करेंगे ना, प्लस 4 है, प्लस माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 3। अब आपने y को यहां पर रहने देना है, 3 माइनस 4 इस साइड पे आकर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x भी आ गया आपके पास y भी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखें
तो इसमें भी अयोटा आ गया है, पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी अयोटा है। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें तो देखें आपके पास रियल पार्ट पहले है, फिर इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर अयोटा इसमें भी है, अयोटा इसमें भी है। ये भी रियल नहीं है, ये भी रियल नहीं है, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी बना हुआ है। अब आपने क्या करना होगा, इस तरह का आ जाए तो आपने पहले क्या करना होगा, एक्स को अंदर मल्टीपल कर लें, इसी तरह ये वाई बाहर है इसको भी मल्टीपल कर लें, फिर रियल को इकट्ठे कर लें और इमेजिनरी को इकट्ठे कर लें, सेपरेट कर लें, यानी कि फिर अरेंज कर लें, फिर इसके बाद आप कंपेयर करें। अब देखिए कैसे, जैसा कि यहां पर देखिए आप एक्स को मल्टीपल कर दें ब्रैकेट के अंदर, 2x बन जाएगा प्लस अयोटा x बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लस y को भी मल्टीपल करें, y को 1 के साथ करेंगे तो y आ जाएगा -2y और अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, जो अयोटा वाले हैं उनको इकट्ठे लिख दो, जो बगैर अयोटा के उनको इकट्ठे लिख दो। 2x + y, इसमें अयोटा नहीं है, ये पहले लिख दो, ये रियल बन जाएगा पार्ट। और अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अयोटा x है -2y अयोटा, अयोटा x लिख लो या x अयोटा लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आप जैसे इसको लिखना चाहें, अयोटा x लिख लो या x अयोटा, ठीक हो गया। ये x अयोटा हो गया और फिर अयोटा इसमें है -2y अयोटा है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, x को पहले अंदर मल्टीपल किया ब्रैकेट के, फिर y को भी कर लिया, फिर इनको अरेंज कर लिया, रियल को इकट्ठे लिख दिया, जिनमें अयोटा है उनको इकट्ठे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2x + y, ठीक हो गया, ये रियल पार्ट है, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दें, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, अयोटा कॉमन आता है ना, तो x - 2y इंटू क्या है अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो अब इनको आप कंपेयर कर लें, इसका देखिए नाउ कंपेयरिंग, नाउ आप कंपेयरिंग कर रहे हैं तो 2x + y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 के इक्वल बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x भी है y भी है, दो है ना, तो x की वैल्यू किसी एक की वैल्यू होगी तो दूसरा आएगा ना आपके पास। अभी यहां पर इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें ये होता था कि सिर्फ एक x आता था या एक y आता था, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते थे उसी टाइम, ठीक है, कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे लेकर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आप अभी इक्वेशन 1 कह दें, और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास x - 2y ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 4 के, ठीक है। अब रियल को रियल के इक्वल कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लिया। अच्छा देखिए, आप देख रहे होंगे अयोटा क्यों नहीं लिखा, आप इधर भी अयोटा ब्रैकेट के बाहर लिख दें, इधर भी, तो अयोटा अयोटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट डालकर, जैसे कि लिखा हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था, यहां पर देखें अयोटा लिखा था मैंने। अभी आपको उस टाइम भी बताया कि अयोटा लिखें या ना लिखें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आकर वैसे भी कैंसिल हो जाने। अब देखें कि इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, बाहर अयोटा लिख देता हूं, इधर भी क्या होगा 4 अयोटा, तो अयोटा अयोटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास 2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। यहां पर आप यह कर सकते हैं कि आप इस इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीपल कर दें, ठीक है, 2 को मल्टीपल करेंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो ये क्या बनेगा 4x + 2y, और ये क्या बनेगा 6, ये 2y और ये -2y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक हो गया ना, जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये +2y और -2y कैंसिल हो जाएंगे। या तो ये मेथड होता है कि आप x या y किसी एक को कैंसिल आउट कर दें, या फिर स्टूडेंट्स ये होता है कि आप किसी एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये करता हूं कि पहली इक्वेशन को मुझे नजर आ रहा है कि अगर इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं ना, तो मेरे पास कोई एक x या y को क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, ताकि एक आएगा तो फिर उस जो x आ जाता है या y कोई एक वैल्यू आपने निकाल लेनी है,
फिर उसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है या 2 में, तो दूसरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 के साथ पूरी इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीपल कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं, ताकि यहां पर -2y है तो यहां पर +2y हो, फिर इन दो इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, +2y -2y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐड करने से। अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 मल्टीपल बाई 2, ठीक हो गया, 2, ठीक हो गया। आप इसको 2 के साथ मल्टीपल पहले कर लें, ये क्या बनेगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। समझ आ गया, इसको इक्वेशन आपने क्या बना देना है 3। अब इक्वेशन 1 चेंज होकर क्या बन गई है 3 बन गई है ना। अब इसको आप 2 और 3 को ऐड कर लें, ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं 2 और 3 को ऐड कर लें, या आप ये भी लिख सकते हैं एंड ऐड इन इक्वेशन, ये भी लिख सकते हैं कि 2 में। ठीक है, बहरहाल आप ऐसे लिख दें तो बेहतर है कि आप पहले इक्वेशन 2 को मल्टीपल कर लें 2 के साथ, ये इक्वेशन 3 कह दें। अब 3 क्योंकि 1 जो है वो अब 1 को चेंज कर दिया, इसको 2 के साथ मल्टीपल करके ये इक्वेशन 3 बन गई है। इस 3 को और 2 को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखिए 2 और 3 को मैं ऐड करता हूं स्टूडेंट्स, तो कैसे ऐड करूंगा, देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 लिखी और इसके नीचे मैं इक्वेशन 3 लिख रहा हूं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ऐड करेंगे तो +2y माइनस 2y कैंसल आउट, और ये इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये 1x है, और 4x कितना बन जाएगा 5x, 5x इज इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे नेक्स्ट, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दें आप, ठीक हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगी y आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया, 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में जाकर पुट करें किसकी वैल्यू x की, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो ये क्या बनेगा 2 ये वाला इंटू x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है 2, इसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस y इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 2 जार 4 प्लस y, 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 इस साइड पे जाकर माइनस का 4, y इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आपके पास, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है। पहले ब्रैकेटें खत्म कर लें, बाहर के जो x और y है इनको मल्टीपल कर लें, फिर आप रियल पार्ट पहले लिख दें, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखें अरेंज करके, फिर इनको कंपेयर करें आप, ठीक हो गया, जैसे कि इस पार्ट में किया है। अब x को मल्टीपल करें स्टूडेंट्स, x 1 जार x माइनस x आयोटा, x को आयोटा के साथ मल्टीपल कर दिया, टू y को मल्टीपल करें क्या बनेगा 2y प्लस y आयोटा, या हाँ y आयोटा लिख दो, ठीक है, y को भी दोनों के साथ मल्टीपल कर दिया इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 2y लिखेंगे हम, फिर आपके पास क्या है माइनस x आयोटा प्लस 4 प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। आयोटा वालों को इकट्ठे लिख दिया ना, और इस x और 2y को इकट्ठे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स x प्लस 2y इसको ब्रैकेट में लिख दें माइनस, इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो आयोटा भी, तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस माइनस माइनस y और आयोटा बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। क्लियर हो गया ना। देखिए पहले माइनस कॉमन लिया ना, तो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, y आयोटा दोनों में से निकाल लिया बाहर आ गया। क्लियर। अब देखो ये रियल पार्ट बन गया, इस बाहर आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट बन गया, तो रियल को रियल के साथ कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखें बाई कंपेयरिंग, अब मैं कंपेयरिंग लिखता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 के, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब देखें स्टूडेंट्स
माइनस इंटू एक्स माइनस वाई, अयोटा को छोड़ देता हूं, इधर भी अयोटा का कोफिशिएंट लूंगा, अयोटा अयोटा के साथ वैसे कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर अयोटा का कोफिशिएंट कितना है, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर अयोटा तो इस अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट माइनस का 1 बचा हुआ है, तो माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि अयोटा ये आपके पास क्या है, माइनस अयोटा है, तो माइनस 1 लिख देंगे हम। क्लियर। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये x प्लस 2y है, तो इज इक्वल टू 4 है, ये x माइनस वाई है इज इक्वल टू 1 है। मैं चाह रहा हूं तो y को कैंसिल कर दूं, इधर 2y है प्लस का, इधर माइनस का y है, इस इक्वेशन 2 को, अब इक्वेशन 2 को मैं 2 के साथ मल्टीपल करूंगा, तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 2y, और ये माइनस 2y और प्लस 2y कैंसिल हो जाएंगे ना जब हम ऐड करेंगे। इसलिए देखें स्टूडेंट्स, मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वेशन 2 मल्टीपल बाई 2, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 बना लेंगे इसको, और 1 और 3 को ऐड कर लेंगे हम। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 को मल्टीपल कर दें, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, सॉरी 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को आपने लेफ्ट साइड भी मल्टीपल करना है, राइट साइड पर भी। अब ये इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट्स 3, इक्वेशन 2 को बना लिया 3, इक्वेशन 2 कन्वर्ट हो गई 3 में। अब इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो अब ऐड करें स्टूडेंट्स इनको, कि 1 इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखें स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1x और 2x 3x इज इक्वल टू 6 ऐड हो जाएंगे, ये 4 प्लस 2 6, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। ये x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, आंसर आपके पास वही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पुट इन इक्वेशन नंबर मैं 1 लिख देता हूं, अब 1 में पुट कर देता हूं x की वैल्यू कितनी, 2, तो 1 इक्वेशन क्या है, x, ठीक है, x की जगह पर सॉरी उसकी वैल्यू आ जाएगी ना। आप चेक करें, पहले क्या है आपके पास, x है, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 2, तो 2 प्लस 2y है इज इक्वल टू 4। आप देखिए स्टूडेंट्स, 2y 4, ये वाला, ये प्लस 2 इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस 2 को जब मैं इस 2 पे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है, आंसर आ गया है y का, तो x भी आ गया, y भी आ गया। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। अब देखें स्टूडेंट, यहां पर क्या है, 3x माइनस 1 है और 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पहली टर्म में अयोटा नहीं है और इसमें भी अयोटा नहीं है, पहला रियल है, इधर रियल है, तो रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लो, डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा, 3 बाई कंपेयरिंग, यहां पे लिख दो बाई कंपेयरिंग 3 बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक x है, ठीक हो गया, y नहीं है इसमें, तो ये आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, 3x 8 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा इस साइड पे आकर, 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, ये x आ गया, अब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। नाउ आप लिखेंगे क्या, 2y माइनस 3, क्योंकि इधर भी अयोटा है, ये भी अयोटा, कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या अयोटा के साथ 2y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पर अयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 7, कंपेयर हो गए। अब देखें 2y इज इक्वल टू 7, माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 10,
ठीक है। 7+3 क्या हो जाता है 10, 10 लिख दिया। ओके, अब y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई क्या करोगे 2, तो आपके पास y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।